हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायोलॉजी टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम यहां पे चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम अपने कंटेंट को देखेंगे, जिसमें हमने लाइफ स्पैन के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि कोई भी जो न्यू बॉर्न है उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके। इसके बाद हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। तो हमने कहा रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई भी जो जीव है वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने ही जैसे सेम नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आया था। तो दो प्रकार के टाइप हमने पढ़े थे। लैंगिक जनन की हमने बात की थी और अलैंगिक जनन की हमने बात की थी। तो दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, रिप्रोडक्शन आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस हमने क्या देखा था, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर डिफरेंस आपको बताना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन है यहाँ पे एक ही जनक होता है, यहाँ पे दो जनक होते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ की बात चल रही है, अलैंगिक जनन की बात चल रही है कि जो गैमीट है, जो युग्मक है, उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण नहीं होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे लैंगिक जनन की, तो यहाँ पे जो युग्मक निर्माण है वो होता है। बाकी जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हमें और भी डिफरेंस यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, अलैंगिक जनन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जबकि लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब अगर वेरिएशन की बात करेंगे, हमने कहा अलैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं आएगा या फिर बहुत कम आएगा, ना के समान आएगा। और अगर हम वही बात करें लैंगिक जनन में जो यहाँ पे वेरिएशन है वो आता है। क्या बात की, हमने कहा लैंगिक जनन में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन अलैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने कहा कि जो अगर अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आते हैं, फीजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने कहा जहाँ पे सिर्फ एक ही जनक, एक ही पेरेंट के द्वारा नए इंडिविजुअल या फिर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो अलैंगिक जनन है उसके अलग अलग प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, बर्डिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, स्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी फिजन से। ये हमारे पास आता है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में सिंपली क्या होता है, जो एक सेल है, जो पेरेंट सेल है, जनक कोशिका है, वो दो डॉटर सेल में, दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। आपको इतना याद रखना है कि बाइनरी फिजन किस में हो रहा है और उसमें किस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो बाइनरी फिजन अमीबा में होता है।
और अमीबा में क्या हो रहा है, हमने कहा एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, वहां पे दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। पहला, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, जो केंद्रक है उसमें विभाजन हो रहा है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब दो संतति कोशिकाएं बनेंगी, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा है। और क्या रीजन है वेरिएशन ना आने का, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है अपने पेरेंट के जैसे। ठीक है, यही रीजन था कि वहाँ पे विविधता नहीं आ रही थी, वहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा था। आगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि अगर कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है, हमने कहा ए एंड बी है, मेल और फीमेल है, और यहाँ पे जब इनका क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है वो क्या आ गया, यहाँ पे C आ गया। अब इसमें B के भी कैरेक्टर होंगे, A के भी कैरेक्टर होंगे, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों का मिक्स होगा। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या हुआ, जेनेटिक जो मेकअप था, जेनेटिक मटेरियल था, वो मिक्स हो गया है। जो F1 जनरेशन आई है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो 100% अपने माता जैसा नहीं होगा और 100% अपने पिता जैसा नहीं होगा, क्योंकि सोर्स क्या है, अलग अलग सोर्स है। जबकि आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने बाइनरी फिजन में क्या देखा, ये जो पेरेंट सेल है वो दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो गई है, वही सेल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि हमने क्या बात की, हमने कहा कि आपने सब्जी बनाई है, अब उस सब्जी को हमने दो अलग अलग कटोरों में रख दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस आए, क्या उसके टेस्ट में कोई चेंज आया, या फिर जो भी चीज़ें हमने, अगर वो सब्जी हमने फॉर एग्जांपल हमने जो हरी सब्जी है वो बनाई है, तो क्या वो हरी सब्जी चेंज हो गई, नहीं, वो उसी चीज़ की सब्जी होगी, वो हरी सब्जी ही रहेगी, उसका जो टेस्ट है वो उतना ही रहेगा, जो जो चीज़ें हमने उसमें ऐड की होंगी वो सब इक्वल रहेंगी, क्योंकि क्या है, एक साथ तो बनाया गया है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि जो पेरेंट सेल है उसी से दो नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में आ गया है, वेरिएशन नहीं आया है। अब ये होने के लिए, यानी कि एक सेल का दो सेल में होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे। अगर सोचिए कि अगर ऐसा हो कि अमीबा डिवाइड होता चला जा रहा है, और हमने क्या देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ का विभाजन करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ छोटी होती चली जाती है। जैसे कि हम अगर रोटी की पीस करते हैं तो रोटी छोटी होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम रोटी को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर यही चीज अमीबा में होती तो फिर क्या होता, अमीबा में रिप्रोडक्शन तो एक टाइम के बाद रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा, क्योंकि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता ही होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, डबल हो गया। अब यहाँ जाके क्या होगा, इस स्टेप में दो सेल यहाँ पे बन जाती हैं। अब इन दो सेल में जो न्यूक्लियस का अमाउंट है, जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है, वो किसके बराबर है, पेरेंट सेल के बराबर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो अमाउंट है वो डबल होता है, न्यूक्लियस डबल हो रहा है, साइटोप्लाज्म डबल हो रहा है। तो हमने क्या कहा, जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल में जब मेच्योरिटी आ जाएगी तो डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसका जो अमाउंट है वो पेरेंट सेल जैसा ही होगा। फिर क्या होगा, ये फर्दर ये भी डिवाइड कर सकेंगे, और जो इनकी जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें भी जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसका जो अमाउंट है वो इक्वल होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, बाइनरी फिजन किस में पाया जा रहा है, अमीबा में पाया जा रहा है। अमीबा में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है। ध्यान रखिए, जब भी बाइनरी फिजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जब भी मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो एक सेल से बहुत सारी सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बाइनरी का मतलब है दो सेल से आप याद रखेंगे, मल्टीपल से आप बहुत सारी सेल को याद रखेंगे। तो ये भी आपके पास आ सकता है कि मल्टीपल फिजन किस में हो रहा है, या फिर मल्टीपल फिजन में कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बाइनरी फिजन में कितनी सेल्स का, कितनी डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। चलिए, ये बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फिजन्स के टाइप्स आते हैं, तो आपको मेनली फिजन याद रखना है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, दो इम्पोर्टेंट इसके प्रकार हैं।
नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन या विखंडन, यानी कि कोई भी एक चीज है उसके अलग अलग पार्ट हम जब कर लेते हैं तो जितने टुकड़े हम उस चीज के कर रहे हैं उतने ही क्या बन गए हैं, उतने ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन गए हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, एक शैवाल है। ठीक है, अब ये जो शैवाल है क्या होता है यहाँ पे, इसके जितने पीस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 पीस हो गए, फिर इसके 2 पीस होंगे, लेकिन 2 पीस कब होंगे, जब ये फुली डेवलप कर जाएंगे, क्योंकि सेम वही चीज हो रही है। अगर मैंने कहा कि अगर ये छोटे हैं इनके 2 पीस होंगे, अगर ये छोटे छोटे इसके पीस हो गए हैं, फिर और छोटे अगर हमने किए, तो इस प्रकार से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी स्पाइरोगायरा है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, जो डॉटर सेल बनेंगे वो डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, फिर उनमें फ्रेगमेंटेशन होगा, और इस प्रकार से क्या होगा, जो स्पाइरोगायरा है उसमें रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जो शैवाल होता है, जो काई होती है, वो बहुत जल्दी से डेवलप कर जाती है, जिसे हम काई कहते हैं। तो काई में क्या होता है कि अगर कहीं पे ठहरा हुआ पानी होता है तो वो जल्दी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेजी से वहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो बहुत इजी प्रोसेस आप देख रहे हैं। क्या हो रहा है, सिंपली जो बॉडी है स्पाइरोगायरा की वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, और इसी प्रकार से यहाँ पे 2 स्पाइरोगायरा बन रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो आगे चलती चली जा रही है। चलिए, तो ये बात हमने की है स्पाइरोगायरा की। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्गी यानी कि जो शैवाल है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो आपने सिंपल कहा कि जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वो एल्गी यानी कि शैवाल में पाई जाती है, और अगर आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की एल्गी में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस पाई जाती है, तो एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, स्पाइरोगायरा यहाँ पे एग्जाम्पल आया। चलिए, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है रीजनरेशन। यहाँ पे क्या होता है, पहले फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन 2 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो रीजनरेशन यानी पुनर्जनन की यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेस होती है। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो प्लेनेरिया का आता है। तो इस प्रकार से हमने प्लेनेरिया का, अब ये प्लेनेरिया है, ये इसका हेड पार्ट हो गया, इसका टेल पार्ट हो गया। अब ये जब 2 पार्ट में टूटता है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन हो रहा है, तो विखंडन हुआ इस प्रकार से। अब विखंडन हुआ तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अब पुनर्जनन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। कैसे, कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो टेल वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये जो टेल वाला पार्ट है इसमें क्या होगा, जो ऊपर हेड वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और हमारे पास क्या है, एक प्लेनेरिया से 2 प्लेनेरिया यहाँ पे बन गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पहले फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, पहले विखंडन हो रहा है, फिर रीजनरेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, अगर हमने फ्रेगमेंटेशन को कहा तो स्पाइरोगायरा में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। सिंपली जो जितने भी पार्ट वहाँ पे डिवाइड हुए वो मेच्योर हो रहे हैं। मेच्योर होने का मतलब है कि हो सकता है कि उनकी जो ग्रोथ है उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि ग्रोथ बढ़ गई होगी। इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं था कि जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, अब यहाँ पे एक नया पीस ऐड होगा, ऐसा तो नहीं हुआ। सिंपली हमने क्या कहा, स्पाइरोगायरा एक पूरी बॉडी थी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। जब 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, फिर से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया में क्या हो रहा है, उसका जो हेड पार्ट है और टेल पार्ट है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। अब जब जो हेड पार्ट था उसके पास टेल नहीं है तो टेल वहां पे बन जाएगी, और जो हेड पार्ट था उसमें, जो टेल पार्ट है उसमें हेड नहीं था तो वहां पे हेड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे, जो फ्रेगमेंटेशन है और रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन किस में पाया जा रहा है, प्लेनेरिया में पाया जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जा रहा है, सिर्फ फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो वो स्पाइरोगायरा में है, और अगर हम प्लेनेरिया में बात करें तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है और यहाँ पे उसके बाद रीजनरेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि रीजनरेशन नहीं होगा। चलिए, अब आता है बडिंग। बडिंग आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी नए पौधे को लगाते हो तो आप कहते हो कि इसकी बड निकल गई है।
जैसे कि आपने आलू में भी देखा होगा, हम आलू में क्या करते हैं कि जब आलू में जो ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम उसे आलू की आंख भी कहते हैं। तो जो बड निकल जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे मिट्टी में डाल देते हैं और उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की बर्ड यहाँ पे आती हैं। बर्ड में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो एग्जाम्पल है वो याद रखेंगे। बर्डिंग किस में हो रही है, हाइड्रा में हो रही है। हमने कहा कि जो रीजनरेशन है वो किस में हो रहा है, प्लेनेरिया में हो रहा है। हमने कहा फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, स्पाइरोगायरा में हो रहा है। हमने कहा बाइनरी फिजन किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्लस आपको डायग्रामेटिक वे में भी समझाना है, क्योंकि जब तक आपने डायग्राम नहीं बनाए हैं आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। बायोलॉजी में डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन के साथ जहाँ पे डायग्राम बन सकता है आप डायग्राम वहाँ पे बनाएंगे। तो हमने क्या बात की है, आपके पास हाइड्रा का डायग्राम आ गया है। अब हाइड्रा में क्या होता है, नॉर्मल, ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा है, यानी कि ये हाइड्रा का डायग्राम होता है जो आपको सबसे फर्स्ट में दिखाया गया है। अब सेकंड जब आपने देखा तो इसमें क्या देखा, छोटी सी यहाँ पे क्या एक उभार सा बन गया है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे उभार सा बन गया है। अब हम इसे क्या कह रहे हैं कि बर्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो गया है, यहाँ पे छोटा सा उभार आ जाता है। अब उभार के बाद क्या हुआ, ये जो उभार है ये धीरे धीरे यहाँ पे बड़ा होने लगा, न्यू हाइड्रा यहाँ पे बन गया। हमने क्या देखा, पहले एक हाइड्रा था, नॉर्मल हाइड्रा। नॉर्मल हाइड्रा में एक उभार सा आने लगा। उस टाइम पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पहली बार देख रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पे एक उभार सा बन रहा है। धीरे धीरे हमने देखा कि जहाँ पे उभार बना था जिसे हम बर्ड कह रहे थे, अब वो पूरा हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे पूरा हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब जब पूरा हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया तो ये क्या करता है, जो पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग हो जाएगा। पेरेंट हाइड्रा से अलग हो गया। अब पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर एक नए हाइड्रा का ये फॉर्मेशन कर लिया है इसने। अभी ये क्या है, छोटा है, धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी और ये क्या होगा, डेवलप होगा। जब ये डेवलप होकर फुली मैच्योर हो जाएगा तो इसमें भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्डिंग के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। क्या पढ़ा हमने बर्डिंग में, हमने कहा बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new organism is formed from a bud of an existing organism। यानी ये क्या कह रहा है कि बर्डिंग क्या है, जो asexual reproduction है उसका एक प्रकार है। अब इसमें क्या होता है कि नई जो बर्ड है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही निकलती है। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, जो पेरेंट सेल है या फिर जो भी वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम यहाँ पे हाइड्रा की बात कर रहे हैं, हमने कहा पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा का, पेरेंट का मतलब आप जानते हैं कि पेरेंट हाइड्रा का क्या मतलब है कि उसी हाइड्रा से नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम उसे पेरेंट हाइड्रा कह रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम अमीबा की बात कर रहे थे तो हमने जो अमीबा की जो सेल थी जिससे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, हमने उसे क्या कहा, पेरेंट सेल कहा। तो जब भी पेरेंट सेल की हम बात करें या पेरेंट हाइड्रा हम कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होगा या नए इंडिविजुअल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद हमने क्या कहा, द न्यू ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टिल इट गेट्स अ मैच्योर। यानी कि जब तक कि, अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने कहा बर्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, जो छोटा सा उभार हमें दिखा, बर्ड का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन ये बर्ड तब तक पेरेंट सेल से जुड़ी हुई रहेगी जब तक कि इसका फुल जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं जाता है। तो जब तक इसका पूरा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो जाता है तब तक ये पेरेंट सेल से ही जुड़ा हुआ रहेगा। आप देख रहे हैं कि जो आपको ये क्या है, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है, ये थर्ड सिचुएशन है और ये फोर्थ सिचुएशन है। तो थर्ड सिचुएशन में हमने क्या देखा कि अब जब हाइड्रा का फुली यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है तब जाके हाइड्रा अलग हुआ है चौथी स्टेज में। चौथी स्टेज में क्या हुआ, जो नया हाइड्रा था वो पेरेंट हाइड्रा से अब अलग हो गया है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताती है, ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, जैसे आपने क्या बोला कि हाइड्रा हो गया है और ईस्ट हो गया है, ये किसकी मदद से यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्डिंग की मदद से।
तो यहाँ पे हाइड्रा का आपने डायग्राम भी देखा है, तो ईस्ट में भी कुछ इसी प्रकार से क्या होती है, बर्डिंग होती है और उसी के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है। सो क्लास आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपने उसे घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।